जय श्री कृष्ण। गीतांक 79। श्रीमद् भागवत गीता, तीसरा अध्याय, श्लोक 3.38 और 3.39। पाप की जानकारी होने पर भी पाप में प्रवृत्त होने का कारण। प्रस्तुति योगीअंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक यानी गीतांक 78 में श्लोक क्रमांक 3.36 और 3.37 के अंतर्गत भगवान ने अर्जुन को इस बारे में बताया कि मनुष्य को स्वधर्म की जानकारी होने के बाद भी वह स्वधर्म में प्रवृत्त क्यों नहीं होता। इसके बाद अगले दो श्लोक अर्थात श्लोक क्रमांक 3.38 और 3.39, इन दो श्लोकों में भगवान अब यह बता रहे हैं कि पाप की भयावहता को जानते हुए भी मनुष्य पाप में प्रवृत्त क्यों होता है। इस अंक में हम इसी का स्वाध्याय मनन करेंगे। श्लोक 3.38। धूमे न व्रियते वह्नि यथा दर्शो मलेन च, यथो अल्वे न व्रतो गर्भस्थथा तेनेद मा व्रतम। अर्थात जैसे धुएं से अग्नि और धूल गर्दा से दर्पण ढक जाता है तथा जिस प्रकार गर्भाशय से गर्भ ढक जाता है, ठीक उसी प्रकार काम के द्वारा मनुष्य का ज्ञान अर्थात विवेक ढका हुआ है। स्वाध्याय मनन। धूमे न व्रियते वह्नि, जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है ऐसे ही कामना से मनुष्य का विवेक ढका रहता है अर्थात स्पष्ट प्रतीत नहीं होता। विवेक बुद्धि में प्रकट होता है। बुद्धि तीन प्रकार की होती हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी। सात्विकी बुद्धि में कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान होता है। राजसी बुद्धि में कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता और तामसी बुद्धि में सब वस्तुओं का विपरीत ज्ञान होता है। गीता 18/30 और 18/32। कामना उत्पन्न होने पर सात्विकी बुद्धि भी कामना रूपी धुएं से उसी प्रकार ढकी होती है जिस प्रकार धुएं से अग्नि ढकी दिखाई देती है। जब सात्विकी बुद्धि की यह स्थिति है तो फिर राजसी और तामसी बुद्धि का तो कहना ही क्या है। सांसारिक इच्छा उत्पन्न होते ही पारमार्थिक मार्ग में धुआं हो जाता है। अगर इस अवस्था में सावधानी नहीं बरती तो कामना और अधिक बढ़ जाती है। अन्य शरीरों की अपेक्षा मनुष्य शरीर में विवेक विशेष रूप से प्रकट है, किंतु जड़ पदार्थों की कामना के कारण मनुष्य का वह विवेक काम नहीं करता। कामना उत्पन्न होते ही विवेक धुंधला हो जाता है। यदि साधक कामना के पैदा होते ही सावधान हो जाए तो उसका विवेक काम कर सकता है। प्रथमावस्था में ही कामना को नष्ट करने का सरल उपाय यह है कि कामना उत्पन्न होते ही साधक विचार करे कि हम जिस वस्तु की कामना करते हैं वह वस्तु हमारे साथ सदा रहने वाली नहीं है। वह वस्तु पहले भी हमारे साथ नहीं थी और बाद में भी हमारे साथ नहीं रहेगी तथा वर्तमान यानी बीच में भी उस वस्तु का हमारे से निरंतर वियोग हो रहा है। ऐसा विचार करने से धीरे धीरे कामना मिटने लग जाती है। यथा दर्शो मलेन च, जैसे मैल से ढक जाने पर दर्पण में प्रतिबिंब दिखना बंद हो जाता है, ठीक ऐसे ही कामना का वेग बढ़ने पर मैं साधक हूँ, मेरा यह कर्तव्य है और यह अकर्तव्य है, इसका ज्ञान नहीं रहता। वास्तव में महत्व वस्तु का नहीं प्रत्युत उसके उपयोग का होता है। रुपये, विद्या, बल आदि बिना उपयोग किए
कोई महत्व की वस्तुएं नहीं हैं, उनका सदुपयोग ही महत्व का है। यह बात समझ में आ जाने पर फिर उनकी कामना नहीं रहती, क्योंकि जितनी वस्तुएं हमारे पास में हैं उन्हीं के सदुपयोग की हमारे पर जिम्मेवारी है। अतः अभी तो उन वस्तुओं को ही सदुपयोग में लगाना शेष है, तो फिर और अधिक की कामना से क्या होगा। यथोल बेन्ना व्रतो गर्भः, दर्पण पर मेल आने से उसमें अपना मुख तो नहीं दिखता, पर यह दर्पण है ऐसा ज्ञान तो रहता ही है। परंतु जैसे जेर से ढके गर्भ का यह पता नहीं लगता कि इसमें लड़का है या लड़की, ऐसे ही कामना की तृतीय अवस्था में कर्तव्य अकर्तव्य का पता नहीं लगता, अर्थात विवेक पूरी तरह ढक जाता है। विवेक के ढक जाने से कामना का वेग बढ़ जाता है। कामना के वेग के बढ़ने से कामना में बाधा लगने लगती है। बाधा लगने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है। सम्मोह से बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि के नष्ट हो जाने पर मनुष्य करने योग्य कार्य नहीं करता, अपितु झूठ, कपट, बेईमानी, अन्याय, पाप, अत्याचार आदि न करने योग्य कार्य करने लग जाता है। ऐसे लोगों को भगवान मनुष्य भी नहीं कहना चाहते। इसीलिए 16वें अध्याय में जहाँ ऐसे लोगों का वर्णन हुआ है, वहाँ भगवान ने 8वें से 18वें श्लोक तक मनुष्यवाचक कोई शब्द नहीं दिया। यहाँ तक कि स्वर्गलोक की कामना वाले लोगों को भी भगवान ने कामात्मानः कहा है, गीता 2:43, क्योंकि ऐसे लोग कामना के ही स्वरूप होते हैं। कामना में ही तदाकार होने से उनका निश्चय होता है कि सांसारिक सुख से बढ़कर और कुछ है ही नहीं, गीता 16:11। यद्यपि कामना की इस तृतीय अवस्था में मनुष्य की दृष्टि अपने वास्तविक उद्देश्य यानी परमात्मा प्राप्ति की तरफ नहीं जाती, तथापि किन्हीं पूर्व संस्कारों से अथवा वर्तमान के किसी अच्छे संग से या कि अन्य किसी कारण से भी अगर उसमें उसके उद्देश्य की जागृति हो जाए तो फिर उसका कल्याण भी हो सकता है। तथा तेनेद मां व्रतम, इस श्लोक में भगवान ने एक काम के द्वारा विवेक को ढकने के विषय में 3 दृष्टांत दिए हैं। अतः उपर्युक्त पदों का तात्पर्य यह है, एक काम के द्वारा विवेक ढका जाने से ही काम की तीनों अवस्थाएं प्रबुद्ध होती हैं। कामना उत्पन्न होने पर उसकी ये 3 अवस्थाएं सबके हृदय में आती हैं, परंतु जो मनुष्य कामना को ही सुख का कारण मानकर उसका आश्रय ले लेते हैं और कामना को त्याज्य नहीं मानते, वे कामना को पहचान ही नहीं पाते। परंतु परमार्थ में रुचि रखने वाले तथा साधन करने वाले ऐसे पुरुष इस कामना को पहचान लेते हैं। जो कामना को पहचान लेता है वही कामना को नष्ट भी कर सकता है। भगवान ने इस श्लोक में कामना की 3 अवस्थाओं का वर्णन उसका नाश करने के उद्देश्य से ही किया है, जिसकी आज्ञा उन्होंने आगे 41वें और 43वें श्लोक में दी है। वास्तव में कामना उत्पन्न होने के बाद उसके बढ़ने का क्रम इतनी तेजी से होता है कि उसकी उपर्युक्त तीनों अवस्थाओं को कहने में तो देर लगती है, पर कामना के बढ़ने में कोई देर नहीं लगती। कामना बढ़ने पर तो अनर्थ परंपरा ही चल पड़ती है। संपूर्ण पाप, संताप, दुख आदि कामना के कारण ही होते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह अपने विवेक को जागृत रखकर कामना को उत्पन्न ही न होने दे। यदि कामना उत्पन्न हो जाए
तो भी उसे प्रथम या द्वितीय अवस्था में ही नष्ट कर दे, उसे तृतीय अवस्था में तो कभी आने ही न दे। विशेष बात, धुआं दिखाई देने से यह सिद्ध हो जाता है कि वहाँ अग्नि है, क्योंकि अगर वहाँ अग्नि न होती तो धुआं कहाँ से आता। अतः जिस प्रकार धुएं से ढके होने पर भी अग्नि होने का ज्ञान, मेल से ढका होने पर भी दर्पण के होने का ज्ञान और जेर से ढका होने पर भी गर्भ के होने का ज्ञान सभी में रहता है, ठीक उसी प्रकार काम से ढका होने पर भी विवेक अर्थात कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान सभी में रहता है, पर कामना के कारण वह उपयोग में नहीं आता। शास्त्रों के अनुसार परमात्मा की प्राप्ति में 3 दोष बाधक हैं: मल, विक्षेप और आवरण। ये दोष असत संसार के संबंध से उत्पन्न होते हैं। असत का संबंध कामना से होता है, अतः मूल दोष कामना ही है। कामना का सर्वथा नाश होते ही असत से संबंध विच्छेद हो जाता है। असत से संबंध विच्छेद होते ही संपूर्ण दोष मिट जाते हैं और विवेक प्रकट हो जाता है। परमात्मा प्राप्ति में मुख्य बाधा सांसारिक पदार्थों को नाशवान मानते हुए भी उन्हें महत्व देना है। जब तक अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का महत्व है और जब तक वे सत्य, सुंदर और सुखद प्रतीत होते हैं, तभी तक मल, विक्षेप और आवरण ये तीनों दोष रहते हैं। इन तीनों में भी मल दोष को अधिक बाधक माना जाता है और मल दोष अर्थात पाप का मुख्य कारण कामना ही है, क्योंकि कामना से ही सब पाप होते हैं। जिस समय साधक यह दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मैं अब पाप नहीं करूँगा, उसी समय सब दोषों की जड़ कट जाती है और मल दोष मिटने लग जाता है। सर्वथा निष्काम होने पर मल दोष सर्वथा नष्ट हो जाता है। श्रीमद् भागवत में भगवान ने कामना वाले पुरुषों के कल्याण का उपाय कर्मयोग अर्थात निष्काम कर्म बताया है। कर्मयोगस्तु कामिनाम। अतः कामना वाले पुरुषों को अपने कल्याण के विषय में निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसमें कामना आई है वही निष्काम होगा। कर्मयोग के द्वारा कामनाओं का नाश सुगमतापूर्वक हो जाता है। छोटी से छोटी अथवा बड़ी से बड़ी प्रत्येक लौकिक या पारमार्थिक क्रिया करने में यदि मैं क्यों करता हूँ और कैसे करता हूँ ऐसी सावधानी हो जाए तो उद्देश्य की जागृति हो जाती है और मनुष्य का कल्याण हो जाता है। श्लोक 3.39 आवृतम ज्ञान मेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्ते दुष्पूरे नान लेने चा। अर्थात, हे कुंती नंदन, अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले और ज्ञानियों तथा विवेकियों के नित्य बैरी इस काम के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। स्वाध्याय मनन। एतेन 37वें श्लोक में भगवान ने पाप करवाने में मुख्य कारण काम अर्थात कामना को बताया था। उसी कामना के लिए यहाँ एतेन पद आया है। दुष्पूरे नान लेने चा। जिस प्रकार अग्नि में घी की सुहाती सुहाती अर्थात अनुकूल आहुति देते रहने से अग्नि कभी तृप्त नहीं होती, प्रत्युत बढ़ती ही जाती है, उसी प्रकार कामना के अनुकूल भोग भोगते रहने से कामना भी कभी तृप्त नहीं होती, प्रत्युत अधिकाधिक बढ़ती ही रहती है। जो भी वस्तु सामने आती है, कामना अग्नि की तरह उसे खाती रहती है। भोग और संग्रह की कामना कभी पूरी होती ही नहीं।
जितने ही भोग पदार्थ मिलते हैं उतनी ही उनकी भूख बढ़ती जाती है। कारण कि कामना जड़ की ही होती है, इसलिए जड़ के संबंध से वह कभी मिटती नहीं, प्रत्युत अधिकाधिक बढ़ती ही जाती है। जितना धन मिलता है उतनी ही दरिद्रता अर्थात धन की भूख बढ़ती है। वास्तव में दरिद्रता उसकी मिटती है जिसे धन की भूख नहीं है। सही मायनों में देखा जाए तो धन उतना बाधक नहीं है जितना बाधक उसकी कामना है। धन की कामना चाहे धनी में हो या निर्धन में, वह दोनों को ही परमात्म प्राप्ति से वंचित रखती है। कामना किसी की भी कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि यह पूरी होने वाली चीज ही नहीं है। कामना से रहित तो कामना के मिटने पर ही हो सकते हैं। काम रूपेण अर्थात जड़ के संबंध से होने वाले सुख की चाह को ही काम कहते हैं। नासवान संसार से थोड़ी भी महत्व बुद्धि का होना काम है। अप्राप्त को प्राप्त करने की चाह कामना है। अनेक सूक्ष्म कामनाएं जो अंतःकरण में दबी रहती हैं उनको वासना कहते हैं। वस्तुओं की आवश्यकता प्रतीत होना स्पृहा है। वस्तुओं में उत्तमता और प्रियता दिखना आसक्ति है। वस्तु मिलने की संभावना रखना आशा है। और अधिक वस्तु मिल जाए यह भाव ही लोभ या तृष्णा है। तथा वस्तु की इच्छा अधिक बढ़ने पर याचना होती है। ये सभी काम के ही रूप हैं। ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। यहाँ ज्ञानिनः पद साधन में लगे हुए विवेकशील साधकों के लिए आया है। कारण कि विवेकशील साधक ही इस कामरूप बेरी को पहचानता है और उसका नाश करता है। साधन न करने वाले दूसरे लोग तो उसे पहचानते ही नहीं हैं, प्रत्युत उसे सुखदायी समझते हैं। भगवान कहते हैं, यह काम विवेकशील साधकों का नित्य बेरी है। कामना उत्पन्न होते ही विवेकशील साधक को तुरंत विचार आता है कि अब कोई ना कोई आफत आएगी। विवेकी साधक को कामना आरंभ से ही चुभती रहती है। भोगों में लगे हुए अज्ञानियों को यह मित्र के समान मालूम देती है, परंतु वास्तव में यह अज्ञानियों की भी नित्य बेरी है। फर्क सिर्फ इतना है कि अज्ञानियों को इसके बारे में जागृति नहीं रहती, जबकि विवेकशील साधकों को इसकी जागृति रहती है। आवृतम ज्ञानम अर्थात विवेक प्राणी मात्र में है। पशु पक्षी आदि मनुष्येतर योनियों में यह विवेक विकसित नहीं होता और केवल जीवन निर्वाह तक सीमित रहता है। परंतु मनुष्य में यदि कामना न हो तो यह विवेक विकसित हो सकता है, क्योंकि कामना के कारण ही मनुष्य का विवेक ढका रहता है। विवेक ढका रहने से मनुष्य अपने लक्ष्य यानी परमात्म प्राप्ति की ओर बढ़ नहीं सकता, क्योंकि कामना उसे चिन्मय तत्व की ओर नहीं जाने देती, प्रत्युत जड़ तत्व में ही लगाए रखती है। अपने प्रति कोई असत्य बोले तो वह बुरा लगता है और सत्य बोले तो अच्छा लगता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अच्छे बुरे, सद्गुण दुर्गुण, कर्तव्य अकर्तव्य आदि का ज्ञान अर्थात विवेक सभी मनुष्यों में रहता है, परंतु ऐसा होने पर भी वह असत्य बोलता है। इसका कारण यही है कि कामना ने उसका विवेक ढक दिया है।
प्रायः मनुष्य को प्रतीत तो ऐसा होता है कि अनुकूल भोग पदार्थ के मिलने से सुख मिलता है, परंतु वास्तव में सुख उस अनुकूल भोग पदार्थ के त्याग से मिलता है। जब मनुष्य किसी वस्तु की कामना करता है तब वह उस वस्तु के पराधीन हो जाता है और यह पराधीनता उसे स्वाधीनता के रूप में दिखाई देने लगती है। इसलिए उससे छूटना बड़ा कठिन होता है। संसार मात्र क्षणभंगुर है, परंतु भोग भोगते समय मनुष्य को सांसारिक पदार्थों की क्षणभंगुरता का ज्ञान नहीं रहता। पदार्थों को नित्य और स्थिर माने बिना सुख भोग हो ही नहीं सकता। साधारण मनुष्यों की तो बात छोड़िए, साधक भी भोगों को नित्य और स्थिर मानने पर ही उनमें फंसता है। इसका कारण कामना द्वारा विवेक ढका जाना ही है। विशेष बात, मनुष्य को सदा के लिए महान बनाने के उद्देश्य से भगवान कामना को नित्य बेरी बताकर उससे बचने के लिए सावधान करते हैं, क्योंकि कामना ही संपूर्ण पापों और दुखों का कारण है। भगवान अनिलेन दुष्पूरेण इन पदों से यह बताते हैं कि भोग पदार्थों से कामना कभी पूरी नहीं होती। ज्यों-ज्यों भोग पदार्थ मिलते जाते हैं त्यों-त्यों उनकी कामना और बढ़ती जाती है। ज्यों-ज्यों कामना बढ़ती है त्यों-त्यों अभाव का और अधिक अनुभव होता है और अपने अभाव को मिटाने के लिए मनुष्य पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। जैसे धन की कामना उत्पन्न होने पर मनुष्य धन की प्राप्ति में न्याय अन्याय का विचार नहीं करता, यह कामना की प्रथम अवस्था होती है। फिर कामना के बढ़ने पर मनुष्य कामना की द्वितीय अवस्था में प्रवेश करता है, अर्थात उस धनरूपी कामना के लिए अब वह चोरी, डांके आदि में लग जाता है। इसके बाद कामना के और अधिक बढ़ने पर मनुष्य कामना की तृतीय अवस्था में प्रवेश करता है, अर्थात अब वह धन रूपी कामना की पूर्ति के लिए निसंकोच होकर लोगों की हत्या करने और हत्या करवाने में भी कोई देरी नहीं करता है। इस प्रकार नाशवान सुख की कामना करने वाला मनुष्य अपने लोक और परलोक दोनों को महान दुख रूप बना देता है। इस प्रकार इस अंक में भगवान ने बड़े ही प्रभावी रूप से इस बारे में बताया कि पाप कर्मों की भयावहता की जानकारी होने पर भी मनुष्य पाप में प्रवृत्त क्यों होता है। इसी के साथ गीतांक 79 यहीं समाप्त होता है। जिस प्रकार शत्रु को नष्ट करने के लिए उसके रहने के स्थानों की जानकारी होनी आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार ज्ञानियों के नित्य बेरी काम के रहने के स्थान कौन कौन से हैं, अगले श्लोक 3.40 में भगवान इसी के बारे में बताएंगे। इसका स्वाध्याय मनन हम अगले अंक यानी गीतांक 80 में करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।